नमस्कार, आप देख रहे हैं राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल भट्ट। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और अब ये किसी अखबार की हेडलाइन नहीं, हर घर की चिंता बन चुका है। गुरुवार को जो हुआ उसने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह कटघरे में लाकर खड़ा किया। एक दिन में 2 हत्याएं, एक राजधानी पटना में, दूसरी खगड़िया में। और सवाल अब सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि सरकार की नीयत और तैयारी का है। पटना के सबसे बड़े निजी अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल के आईसीयू तक हथियारबंद बदमाश घुसे और गोलियों से उसे भून डाला। चंदन पैरोल पर जेल से बाहर आया था, उसके ऊपर भी कई संगीन केस थे, लेकिन जिस तरह से राजधानी के सबसे सुरक्षित जाने वाले अस्पताल में ये वारदात हुई, उसने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये है उसके पीछे कौन है। सीसीटीवी फुटेज साफ बता रहा है कि कोई छोटी रंजिश नहीं बल्कि संगठित गैंगवॉर का हिस्सा है। उस दिन खगड़िया के गोगरी में जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की भी हत्या कर दी गई। धार्मिक स्थल से लौटते वक्त लोहे की रॉड से हमला हुआ, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ वजह बनी जमीन का विवाद। एक और सत्ताधारी दल का नेता मारा जाता है, दूसरी ओर राजधानी गैंगवॉर, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, जब सत्ताधारी दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। एनडीए सरकार की ओर से बार बार दावा किया जाता है कि बिहार में अपराध पर लगाम है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। सिर्फ 14 दिन में 50 हत्याएं, जेल के अंदर से लेकर सड़क तक। मई और जून, अब जुलाई में महीने में अपराध का ग्राफ नया रिकॉर्ड बनाया है। डीजीपी मानते हैं कि इन महीनों में बिहार सबसे असुरक्षित रहता है, तो फिर सरकार कब जागेगी। नीतीश कुमार लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन सरकार अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रही है। चुनाव सिर पर है और अपराध की आंधी फिर से राज्य में 90 के दशक को याद दिला रही है। क्या यही है वो सुशासन मॉडल जिसका जिक्र एनडीए सरकार करती है? और अगर नहीं तो फिर जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार, बीजेपी या एनडीए गठबंधन? बिहार पूछ रहा है और अब उसे जवाब चाहिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र न्यूज।